नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश अर्थतंत्र में। मैं हूं आपके साथ अंशिका सिंह। अपने इस विशेष सेगमेंट में हम फटाफट अंदाज में बिजनेस और इकोनॉमी से जुड़ी हर प्रमुख खबर आप तक पहुंचाते हैं, ताकि अर्थव्यवस्था की जगत में घट रही हर छोटी बड़ी अपडेट से आपको रूबरू करा सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अर्थतंत्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया पूर्ण बजट, आर्थिक सुधारों को गति देने की सरकार की कोशिश। बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूनियन बजट 2024 विकसित भारत 2047 की नींव रखेगा। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और पिछले कुछ समय से 8% की दर से बढ़ रही है। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। आज का बजट हमारे कार्यकाल के अगले 5 साल की दिशा तय करेगा। ये बजट हमारे विकसित भारत के सपने को भी मजबूत आधार बनाएगा। बजट से पहले सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में आर्थिक सर्वे पेश किया। इस सर्वे में देश की अर्थव्यवस्था की सेहत की जानकारी दी गई। सर्वे में शेयर बाजार में खुदरा निवेशकों की बढ़ती संख्या को लेकर आगाह करते हुए कहा गया कि बाजार की वास्तविक स्थितियों को समझे बिना अधिक रिटर्न की उम्मीद कर पैसा लगाना चिंता का विषय है। आर्थिक समीक्षा में यह भी कहा गया कि खुदरा निवेशकों की बढ़ी हुई भागीदारी पूंजी बाजार को स्थिरता प्रदान करती है। आर्थिक सर्वे में कहा गया कि भारत के पर्यटन उद्योग ने कोविड महामारी के बाद वापसी की है और साल 2023 में 92 लाख से अधिक विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ। ये 43.5% की सालाना वृद्धि है। भारत में साल 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 30.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत होगी। इसे प्राप्त करने के लिए वित्त जुटाने के साथ साथ प्रतिस्पर्धी शर्तों पर निवेश और भूमि अधिग्रहण के मुद्दों का समाधान आवश्यक है। आंकड़ों के मुताबिक 2024 से 2023 के बीच भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लगभग 30.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद है। चावल की सुरक्षित भंडार की मात्रा और खरीफ सीजन में शानदार बुवाई को देखते हुए देश से चावल के निर्यात पर लगी पाबंदियां आसान किए जाने की उम्मीद बढ़ गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार अनुकूल फैक्टर्स को देखते हुए निर्यात पर लगी रोक में ढील देने के बारे में विचार कर रही है। जल्द ही निर्यात शुरू करने को लेकर सरकार से मंजूरी मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के अब तक के कार्यकाल में देश के ऊपर भारी कर्ज का दबाव कम हुआ है। ताजे आंकड़ों में इसका पता चल रहा है। सरकार के द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार अब देश के ऊपर बाहरी कर्ज का अनुपात जीडीपी की तुलना में 3% से कम हो गया है। शेयर मार्केट में यूनियन बजट 2024 पेश होने से एक दिन पहले सोमवार को अस्थिरता देखी गई। बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के बाद निफ्टी ने रिकवरी दिखाई। हालांकि मार्केट ऊंचे स्तरों पर भी टिक न सका और अंत में मार्केट की क्लोजिंग नेगेटिव जोन में हुई है। निफ्टी 22 अंक गिराकर 24,509 के लेवल पर क्लोज हुआ, जबकि सेंसेक्स में 103 अंकों की गिरावट रही और वो 80,502 के लेवल पर क्लोज हुआ। फिलहाल अर्थतंत्र के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।